हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात करी थी अबाउट पाइथन रिकर्जन। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि पाइथन में रिकर्जन एक्चुअली काम कैसे करता है, और एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर को चेक करेगा, राइट, या किसी भी पैलिंड्रोम को चेक करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप लोग ने पिछले वीडियो देखी थी तो उसमें हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट किया, डेफ फैक्टोरियल, और हमने एक पैरामीटर रखा n, राइट। इसमें अब अंदर लॉजिक क्या दिया है हमने कि इफ n इक्वल्स टू वन, अगर n एक के बराबर है तो हमें वन रिटर्न हो जाए, अदरवाइज एल्स। हमने रिटर्न में क्या मांगा है, n इंटू फैक्टोरियल n-1, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा कोई भी फैक्टोरियल हमें मिल जा रहा है, राइट। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो आप विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले क्या हुआ। जैसे ही फंक्शन को हमने कॉल किया, राइट, जैसे ही फंक्शन को कॉल किया तो कंडीशन चेक हुई। फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अभी थ्री फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, ठीक है, थ्री का फैक्टोरियल। सो हमने वैल्यू क्या दी, एन थ्री है इस बार, राइट। अब कंडीशन चेक होगी, क्या एन इक्वल्स टू वन है, नहीं, तो सीधे एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में क्या है, रिटर्न एन। अब एन क्या है, एन इज थ्री मल्टीप्लाइड बाय। अब हमने यहां पर फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया, बट इस बार एज एन आर्ग्यूमेंट हमने क्या दिया है, n-1। तो n-1 कितना होता है, n-1 यानी n3 है, -1 2। यानी इस बार हमने फंक्शन को वापस से कॉल किया, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट हमने हमने क्या दिया है, टू दिया है, राइट। अब टू दिया है तो देखो अब यहां पर क्या हुआ, फिर से फंक्शन को कॉल हुई है। अब फंक्शन को कॉल हुई, लेकिन इस बार n की वैल्यू क्या गई, इस बार n की वैल्यू गई है टू। तो कंडीशन फिर से चेक होगी। इफ वाली कंडीशन में नहीं जाएगा बिकॉज n इज नॉट इक्वल्स टू टू। एल्स में आएगा, एल्स में अब क्या है, रिटर्न एन। अब एन क्या है, टू मल्टीप्लाइड बाय, फिर से हमने फंक्शन को कॉल किया, और इस बार भी हमने n-1 रखा है, n-1 यानी n क्या है, टू, 2-1 इज वन। तो इस बार फिर से फंक्शन को कॉल हुई, लेकिन एज एन आर्ग्यूमेंट क्या क्या पास हुआ, वन पास हुआ। तो फंक्शन को फिर से कॉल हुई। अब इस बार n की वैल्यू कितनी है, वन। अब यहां से आप समझो, अब इफ की कंडीशन इस बार क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा वन, ठीक है, रिटर्न होगा वन। अब ये वन रिटर्न कहाँ हुआ, ये वन रिटर्न यहां हुआ, ये जो फैक्टोरियल n-1 जब 2-1 हम कर रहे थे। तो यानी अब यहां से हम बैकवर्ड्स जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वन रिटर्न हुआ, तो अब क्या हुआ, टू इंटू वन इज टू, ठीक है। यहाँ पे n था ना, टू इंटू, यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ, वन रिटर्न हुआ, तो टू इंटू वन इज टू। अब ये कहाँ रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा पहले वाले में, ठीक है, जब हमने थ्री फैक्टोरियल हमने देखा था। तो यहाँ पे n थ्री था इंटू फैक्टोरियल, अब यहाँ पर n-1 की जगह क्या रिटर्न हो गया, टू रिटर्न हो गया। तो अब क्या होगा, थ्री इंटू टू विच इज सिक्स। और ये कहाँ रिटर्न होगा, जहां हमने फंक्शन को कॉल किया है, राइट, जहां हमने फंक्शन को कॉल किया है। सो इस तरीके से रिकर्जन काम करता है, राइट। वो प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग बांटते हैं, राइट। एक बेस केस रखते हैं, बेस केस क्या है इसमें हमारा, इफ n इक्वल्स टू वन तो आप रिटर्न वन कर दो। यानी बेस केस का क्या मतलब है, कि जहां पे हमारा फंक्शन स्टॉप कर जाए, जहां पे हमारा फंक्शन रुक जाए, और हम लोग फिर वापस जाना शुरू करते हैं। देखा आपने कैसे हम फंक्शन को कॉल कर देते, और यहां से हमने वापस जाना शुरू करा। इसने छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया प्रॉब्लम को। कैसे, हमने पूछा क्या थ्री फैक्टोरियल बताओ, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, कि थ्री फैक्टोरियल की जगह पहले हमने टू फैक्टोरियल जाना, टू फैक्टोरियल की जगह हमने फिर उसके बाद वन फैक्टोरियल जाना, और जब हमें वन फैक्टोरियल का आंसर पता चल गया तो हम लोग वापस सॉल्यूशन पे जाते रहे, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जांपल जहां पे हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हम कोई नंबर इनपुट करें, फॉर एग्जांपल मैंने 10 इनपुट करा, सो वन से लेके 10 तक जितने भी नंबर है उनका एडिशन क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने ट्राई करा। अब यहां पर इसको भी विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले फंक्शन आप देख लो, यहाँ पे क्या किया हमने, डेफ कैलकुलेट सम नाम से एक हमने फंक्शन नेम बना लिया, राइट। इसमें एक पैरामीटर दे दिया नम नाम से। अब कंडीशन हमने रखी, इफ नम इक्वल्स इक्वल्स वन तो आप हमें वन रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न क्या करो, नम प्लस, फिर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है, राइट, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब देखो आप इसको थोड़ा सा हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। अब आप देखो सबसे पहले क्या होगा, अब हमने इनपुट में क्या भेजा है, हमने इनपुट में भेजा है फोर, हमने एज एन आर्ग्यूमेंट फोर दिया है, ठीक है। हम यानी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना है, हमने ये फंक्शन बनाया, राइट।
सो अब देखो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक हुई, क्या नम इक्वल्स इक्वल्स 1 है? नहीं, क्योंकि नम तो 4 हमने आर्गुमेंट दिया है। तो क्या होगा, ये सीधे इफ के बाहर आ जाएगा। इफ के बाहर क्या लिखा है कि रिटर्न नम प्लस, फिर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आप ध्यान रखना, नम कितना है, नम इज 4, राइट। और फिर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया नम-1, यानी 4-1, यानी इस बार हमने आर्ग्यूमेंट क्या क्या गया, इस बार 3 गया। वापस से फंक्शन को कॉल हुई, बट आर्ग्यूमेंट क्या गया, 3 गया। तो फिर से हम यहां पर आ गए, देखो फिर से फंक्शन को कॉल हुई। अब इस बार भी इफ की कंडीशन नहीं जो है रन करेगी, क्यों? क्योंकि नम इज नॉट इक्वल्स टू 1। इस बार क्या है, नम इज इक्वल टू 3। और रिटर्न हमने क्या मांगा फिर, कि नम प्लस, अब नम कितना है, 3 प्लस, फिर हमने फिर से फंक्शन को कॉल किया। इस बार भी हमने नम-1 यानी 3-1, यानी फंक्शन को फिर से कॉल हुई, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट क्या गया, 2 गया। तो फिर से फंक्शन में आए। अब क्या हुआ, अगेन इफ की कंडीशन में नहीं जाएगा, रिटर्न हमने क्या मांगा, नम प्लस, अगेन फंक्शन कॉल विद नम-1। तो देखो 2 नम है और 2-1 इज 1। तो फिर से फंक्शन को कॉल ही, राइट नाउ। अब इस बार क्या हुआ, इफ की कंडीशन फिर से नहीं लगेगी, राइट। रिटर्न क्या मांगा है हमने, नम प्लस कैलकुलेट सम नम-1। अब देखो इस बार क्या हुआ, जब ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, जब हमने एज एन आर्ग्यूमेंट 1 भेजा, जब ये फंक्शन को कॉल हुआ, तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। तो रिटर्न क्या हुआ, 1 हुआ। अब ये रिटर्न हुआ कहाँ, ये रिटर्न इससे पहले वाले फंक्शन में हुआ, ठीक है। ये हमारी बेस केस थी, बेस केस टच हो गई। अब ये पहले वाले फंक्शन में रिटर्न हुआ, राइट। तो यहां पर क्या था, 2 प्लस, अब यहां पर रिटर्न हो गया 1, सो 2 + 1 3। अब ये कहां रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा इससे पहले वाले फंक्शन में, राइट। क्या रिटर्न होगा, 2, आई एम सॉरी 3, राइट। 2 + 1 3, सो 3 + 3 6। अब ये 6 कहाँ रिटर्न होगा, 6 हमने जो सबसे पहले फंक्शन को कॉल की थी वहां रिटर्न हुआ। सो 4 + 6 = 10, और हमें आउटपुट 10 मिल जाएगा। यहां पर भी सेम चीज हो रही है, देखो रिकर्जन में हो क्या रहा है, बेसिकली हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। कैसे, हमने उससे कहा भाई हमको ये काम करना है, राइट। तो हमने सीधे कैलकुलेट नहीं किया, हमने कहा कि भाई पहले आप बताओ, हमने फंक्शन को कॉल किया, पहले हमने कैलकुलेट सम किया। कैलकुलेट सम 4 का आपको जानने के लिए हमने क्या किया, पहले कैलकुलेट सम 3 को जाना, अपने फंक्शन में हमने 3 को एज एन इनपुट दिया, फिर देन 2 को इनपुट दिया, देन 1 को इनपुट दिया, और फिर एक एक करके हमने आंसर ऊपर भेजा, राइट। आई होप इससे थोड़ा सा आप लोग को क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से फंक्शन काम कर रहा है, राइट। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज कि हम लोग एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं टू चेक द पैलिंड्रोम। ठीक है, अब पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा नंबर जो आप सीधा लिखो या उल्टा लिखो, दैट इज सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल मैडम, राइट। एम, एम एम दोनों तरफ है, ए दोनों तरफ है, और बीच में इट्स ए, हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर बच जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफ, एक पैल नाम रख दिया मैंने फंक्शन का, और इसमें हम लोग इनपुट ले लेंगे विद पी। ठीक है, पैरामीटर मैंने इसमें पी रख दिया। अब सबसे पहले तो मैं ये कंडीशन डाल दूंगा कि इफ लेन पी इज लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न पैलिंड्रोम। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर एक ही कैरेक्टर है तो वो पैलिंड्रोम है ना। अगर एक ही कैरेक्टर है तो वो पैलिंड्रोम है। और फिर हम एल्स डाल के मैं एक कंडीशन और रख दूंगा इसमें, इफ P0 इज नॉट इक्वल्स टू P-1। अगर पहला करेक्टर और आखिरी करेक्टर सेम नहीं है, तो हमें वहीं से पता चल गया कि इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, वो पैलिंड्रोम है ही नहीं, हमें वहीं से पता चल गया। अब मैंने किया एल्स। अब एल्स में हम क्या करेंगे कि मैं उससे सीधे रिटर्न मांग लूंगा। रिटर्न में हम क्या करेंगे, आई विल कॉल माई फंक्शन अगेन, और मैं चेक करूंगा कि मेरा P का 1 इज, मेरा P का 1, यस, ठीक है, सॉरी माय बैड। P के 1 से लेके हम लोग इससे मांग लेंगे -1 तक। दिस इज द प्रोग्राम गाइस।
दैट। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर बाय द वे ये कंडीशन हिट होती है तो हमें पता चल गया पैलिंड्रोम है, राइट। अदरवाइज मेरा एल्स में जाएगा। एल्स में ये चेक होगा कि क्या पहला करेक्टर और आखिरी करेक्टर इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो मुझे वहीं से पता चल गया, मैं रिटर्न कर दूंगा सीधे कि ये पैलिंड्रोम है ही नहीं, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में मैं क्या रिटर्न मांग रहा हूं, मैं फिर से फंक्शन पे कॉल कर रहा हूं और मैं अपने फंक्शन को क्या वैल्यू भेज रहा हूं, मैं अपने फंक्शन के दो पहले वाले करेक्टर जो मैंने, मेरी स्ट्रिंग है जो भी, उसके पहले करेक्टर को और आखिरी करेक्टर को एलिमिनेट कर दे रहा हूं। देखो आप इस तरीके से समझो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैडम करके एक मेरी स्ट्रिंग है, राइट। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये अगर यहां पर जाएगा तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी ऑब्वियसली, राइट। ये एल्स में जाएगा, अब एल्स में ये वाली जो कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस वाले एल्स में जाएगा, ठीक है। ये वाली इफ वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स होने के बाद ये इस वाले एल्स में जाएगा। अब यहां मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने फिर से फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं केवल इतना भेज रहा हूं। ठीक है। दोनों रिमूव हो गए, राइट। 1 से लेके -1 तक मैंने लिखा है, तो ये दोनों रिमूव हो गए। अब क्या होगा कि सिर्फ ADA जाएगा, वापस से चेक होगा। ठीक है, वापस से चेक होगा तो अगेन ये कंडीशन लगेगी, तो फिर से ये रिमूव हो जाएगा। एट द लास्ट जब एक ही करेक्टर बचेगा तो मेरे को रिटर्न हो जाएगा पैलिंड्रोम, राइट। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, जस्ट रन इट। और हम फंक्शन को अपने कॉल कर लेते हैं पैल एंड आई गिव द सेम मैडम। देखो पैलिंड्रोम आ गया, राइट। अगर मैं कोई ऐसा और वर्ड देता हूँ, पैल एंड कोई भी रैंडम देते हैं, देखो नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है। सो आई होप ये आप लोग को समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है। अब आप चाहो तो इसी प्रोग्राम का, जैसे हम लोग ने इमेज ऊपर डिस्कस करी थी, ये इमेज हम लोग ने देखी थी, इस तरीके से आप एक एक करके ना आप कॉपी पेन लेके इसको बना के भी देख सकते हो कि कैसे काम कर रहा है। बार बार हमने यहाँ पर रिकर्जन का यूज करके क्या किया है, बार बार हम दो पहला और आखिरी कैरेक्टर को एलिमिनेट करके वापस एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है। यानी हम पहले दो करेक्टर को, शुरू के दो करेक्टर को हटा रहे हैं, अपने फंक्शन को वापस भेज रहे हैं। ठीक है। ओके, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करना, फिर भी अगर कोई आप लोग को डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना एंड मैं आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।